नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 11वें राउंड में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से बिदक गए। 3.5 घंटे देरी से पहुंचे हैं। इसका मतलब कि वो कहीं मीटिंग कर रहे थे और आते ही उन्होंने कहा कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर विचार कीजिए। जो 1.5 साल के स्थगन का प्रस्ताव दिया है उसे 2 साल भी किया जा सकता है। समिति का गठन कर देते हैं, आप अपनी बात रखिए, सरकार भी अपनी बात रखेगी, जो सिफारिश आएगी उसको मान लिया जाएगा। लेकिन किसान नहीं माने। फिर उन्होंने क्या किया, अगली मीटिंग की कोई डेट तय नहीं की। उन्होंने कहा कि या तो प्रस्ताव स्वीकार करें और नहीं तो के बाद एकदम बात साफ है कि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। अब बात फंस गई, पेंच फंस गया। कृषि मंत्री क्यों नाराज हुए, क्यों भी दिखे? रहस्य बात यह है, दरअसल हुआ क्या था कि जो 20 तारीख की मीटिंग में कृषि मंत्री ने ये प्रस्ताव दिया, उस दिन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश दिवस था, कि आज कोई सलूशन निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, ये पहले 1 साल बोले, फिर 1.5 साल तक के लिए तैयार हो गए कि कानून को स्थगित कर देते हैं, समिति का गठन कर देते हैं और जो सिफारिश आएगी उसे दोनों पक्ष मान लेगा। लेकिन किसानों ने उस दिन जो है कहा कि हम अपने आपस में बैठ करके बताएंगे, तय करेंगे कि क्या करना है। इन्होंने जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई उसमें आउटराइटली जो है उसको खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तो सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है खारिज कर दिया, उन्होंने मीडिया से शेयर भी कर लिया दोनों बातें कि 1.5 साल का प्रस्ताव, चलिए वो तो नरेंद्र सिंह तोमर भी ये बात शेयर कर रहे थे कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया, आप मीटिंग में ये कह के गए थे कि हम आपस में बातचीत करके आपसे बताएंगे, वो पहले ही आपने मीडिया में उसको रिवील कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो स्ट्रेटजी रही होगी शायद उससे प्रभावित हुई। तो उन्होंने कहा कि जब सब कुछ आप लोगों ने मीडिया से शेयर कर ही लिया तो अब सरकार का स्टैंड ये है कि या तो आप प्रस्ताव स्वीकार करें, 1.5 से 2 साल भी उसको किया जा सकता है और बाकी इसके आगे कुछ नहीं। मतलब कि या तो प्रस्ताव स्वीकार कीजिए, नहीं तो जो करना है सो कीजिए। तो अब किसान क्या करेंगे? किसानों के जो अभी अलग अलग बाइट आई है, क्योंकि किसानों के भी तो कई नेता हैं, तो जो अलग अलग बाइट आ रही है उसमें साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। मुल्ला का कहना यह है, किसान नेता हैं, कि यदि सरकार थोड़ा सा और सकारात्मक रुख अपनाती तो रास्ता निकल जाता। अब क्या वो चाहते हैं? सकारात्मक रुख का मतलब तो यही है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान कर दीजिए और एमएसपी गारंटी कानून का ऐलान कीजिए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। तो अब एक तरह से ना आर पार का मामला हो गया है। आर पार का मामला इन द सेंस कि अब सरकार इससे ज़्यादा नहीं झुकेगी, क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कमेटी का गठन किया उसमें भी किसान नहीं जा रहे हैं। तो सरकार को ये लग रहा है कि आपकी एक पक्षी बात, एक पक्षी जीत जो है, इस तरीके से सरकार स्वीकार नहीं करेगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई सरकार और किसानों के बीच में जिद की। अब रिपब्लिक डे पे क्या होगा? रिपब्लिक डे पे जो तैयारी है वो किसान ऐलान कर चुके हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दिया है कि हम आउटर रिंग रोड पे हर हाल में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और दिल्ली पुलिस कह रही है कि केएमपी पे पहले भी तो निकाले थे, कुंडली मानेसर और पलवल जो एक्सप्रेसवे है, तो इस बार भी वही उसी पे निकाल लीजिए, आपका मैसेज तो चला ही जाएगा। दिल्ली पुलिस और सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली में एंट्री करे, लेकिन किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। तो असल समस्या ये है कि उस दिन क्या टकराव होगा या उससे पहले ही टकराव हो जाएगा, ये इसके इर्द गिर्द सब कुछ है। अब उधर किसान तैयारी कर रहे हैं आंसू गैस के गोले से बचने के लिए, लाठीचार्ज से बचने के लिए, कैसे मुकाबला करना है, कैसे ट्रैक्टर चलाना है, उसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं का अलग एक तरह से दस्ता बनाया गया है। तो दोनों तरफ से तैयारी चल रही है। अच्छा यही होगा दोनों तरफ के लिए कि चूंकि रिपब्लिक डे है इसलिए नरम रुख अपनाएं किसानों के प्रति पुलिस और सरकार भी, और किसान भी इस बात को समझें। मैसेज ही यदि देना है तो मैसेज दिया जा सकता है बॉर्डर से भी। अब देखते हैं, फैसला तो उन लोगों को करना है। जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।